क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से दोस्तों, 3 अक्टूबर का दिन, जिससे एक दिन पहले महात्मा गांधी जी की जयंती थी, उसके अगले ही दिन देश में पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद कराने की कोशिश हुई और जमकर हुई। यकीन नहीं करेंगे, जमकर हुई। वो पत्रकार जो सरकार से सवाल करते हुए डरते नहीं है, बिना डरे बिना किसी खौफ के सवाल पूछते हैं, और वो विपक्ष के नेतागण जो संसद की दहलीज पर अपनी आवाज उठाने से या अपना सांसद होने का कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटे, उनको पुलिस उठा कर ले गई। जी हाँ, पत्रकारों को भी और विपक्ष के नेताओं को भी पुलिस उठा कर ले गई। मोदी जी के अमृतकाल और इस नए भारत की वही पुरानी राजधानी दिल्ली की सड़कें मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी और विपक्ष के द्वारा नारेबाजी की जाने लगी। दोस्तों, आखिर ये नारे सड़कों पर क्यों गूंज रहे थे? जिस वक्त आप सो रहे थे, किसी ना किसी काम में आप व्यस्त होंगे, उस वक्त नारेबाजी क्यों हो रही थी? आखिर हमारे देश की मीडिया, जिन्हें विश्वगुरु और इंडिया के पापा की उपाधि दे चुकी है, उनके खिलाफ नारों से दिल्ली क्यों गूंज उठी? बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर है, एक वीडियो है। ये कृषि भवन की वीडियो है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल जिनको गोद में उठाकर लेकर जा रही है, वो है महुआ मोहित्रा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी सांसद है, एमपी है। महुआ मोहित्रा का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल को फंड नहीं दिया जा रहा है और उसी बाबत कृषि मंत्रालय में एक मीटिंग फिक्स की गई थी। मगर आरोप है कि तकरीबन 3 घंटे इंतजार करवाने के बाद भी टीएमसी नेताओं से मुलाकात नहीं की गई और जब वो धरने पर बैठे तो उन्हें वहां से जबरन उठाकर ले जाया गया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार में मिनिस्टर हैं अभिषेक बनर्जी, अपने साथ लाखों चिट्ठियां लेकर पहुंचे थे जो कि केंद्र सरकार को लिखी गई थी। मगर अभिषेक बनर्जी और बाकी सभी नेताओं, सांसदों के साथ इसी तरीके का सलूक किया गया। दोस्तों, जो आपको दिखा रहे हैं, आपको सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि कृषि भवन के अंदर जब ये तमाम नेता, तमाम सांसद धरने पर बैठे थे तो इनको किस तरीके से पुलिस ने जबरन वहां से हटाया है। किसी को घसीट कर ले जाने का आरोप है तो किसी को उठा कर ले जाने का आरोप है। दोस्तों, बिना देर के आपको वीडियो दिखा देते हैं। देखिए हमारे देश में सांसदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वीडियो देखिए। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से तो इनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। इसके बाद खबर यह भी आई कि देर रात टीएमसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। गाड़ी में भर भर कर तमाम नेताओं को लेकर जाया गया है और वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए। तो सवाल ये कि आखिर इनके साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया गया? क्या मांग थी इनकी? दोस्तों, टीएमसी सांसदों और नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को फंड नहीं मुहैया करा रही। टीएमसी नेता धरने के दौरान मनरेगा मजदूरों और भवन निर्माण योजनाओं के लिए फंड देने की मांग कर रहे थे और बहुत समय से कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है कि हमें मुलाकात के लिए बुलाया गया था, 1.5 घंटे से ज्यादा समय बीत गया, हम इंतजार करते रह गए, लेकिन फिर हमसे ये कहा गया कि जो मंत्री जी हैं वो हमसे मुलाकात नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे और बंगाल सरकार में मंत्री हैं अभिषेक बनर्जी, इन्होंने अपने बयान में कहा कि टीएमसी के 50 नेताओं को रोकने के लिए 5 से 10 हजार पुलिस वालों को लगाया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये कृषि भवन नहीं है बल्कि कोई युद्ध चल रहा है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या ऐसी थी जैसे भारत चीन का युद्ध हो रहा हो। ये टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का कहना है। अभिषेक बनर्जी ने आगे ये भी कहा दोस्तों कि हमारे पास केवल और केवल 2 रास्ते हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने हम सरेंडर कर दें, दूसरा अपना बकाया पैसा मांगे, जबकि दूसरा रास्ता है वो प्रतिरोध करना है। उन्होंने अपने समर्थकों से पूछा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, सरेंडर या लड़ाई।
टीएमसी महासचिव ने कहा कि हम केंद्र सरकार को लिखे गए 50 लाख लेटर बंगाल से लेकर आए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री टीएमसी डेलीगेशन से मिलना ही नहीं चाहते, लेकिन वहीं हमसे नहीं मीटिंग हो गई, मगर शुभेंदु अधिकारी और सुकांता जैसे बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि ये सिर्फ टीएमसी नेताओं का ही नहीं है, बल्कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना है। दोस्तों, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था बीते दिनों। उनका कहना है केंद्र सरकार के पास राज्य का 7,000 करोड़ रुपया बकाया है। आगे वो कहती हैं कि सरकार ने पिछले बकाये भी हमें नहीं दिए। 55 लाख घरों के निर्माण के लिए आवास योजना का पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है। हम 12,000 गांवों में खराब सड़कों की मरम्मत करवा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब कुछ मैं अपने पैसे से कर रही हूं। मुझे 100 दिनों के काम, सड़क और आवास के लिए केंद्र सरकार से महज 1,15,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब मैं क्या क्या उसमें करवाऊं, ये बताए जरा केंद्र सरकार। तो सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर टीएमसी नेताओं का आरोप गलत है तो आप सामने आकर कहिए कि इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस दिखाइए। आप मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, आप मीडिया के सामने जाकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई बात अभी तक नहीं रखी गई है। दोस्तों, उल्टा टीएमसी नेताओं के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया है वो आपकी नजरों के सामने है। यही है हमारे देश का लोकतंत्र, जो कि खतरे में आया है या नहीं, इस बात का अंदाजा आप ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद लगा सकते हैं। क्योंकि सलूक इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसा ही सलूक देश के पत्रकारों के साथ भी हो रहा है, जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं, डरते नहीं है उनसे, बेखौफ होकर, निडर होकर सवाल कर रहे हैं। उनके साथ भी इसी तरीके का सलूक हो रहा है। न्यूज़ क्लिक का मामला मालूम होगा आप लोगों को। अभिषेक शर्मा, उर्मिलेश साहब, बड़े बड़े जितने भी दोस्तों बड़े बड़े पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकार हैं, उनको उठाकर ले गई दिल्ली पुलिस। उनकी स्पेशल सेल टीम उठाकर ले गई और उनसे पूछताछ हुई है, घंटों पूछताछ हुई है। कई सवाल जवाब किए गए हैं कि आपने इधर रिपोर्टिंग क्यों की, आपने उधर रिपोर्टिंग क्यों की, आप इनसे बात क्यों करते हैं, आप उनसे बात क्यों करते हैं। इस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए। पर इन पत्रकारों का कहना है कि छोटे छोटे सवाल अगर हम पूछ लें तब इस तरीके की कार्यवाही हम पर हो रही है, छापेमारी हो रही है, हमसे पूछताछ की जा रही है, तो फिर छोटे सवाल तो पूछना जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अगर इतनी ज़्यादा डरी हुई है तो पूरा डर सामने आ ही जाए, फिर पता चल ही जाए कि आखिर सरकार कितनी डरी हुई है। तो तमाम पत्रकारों का कहना है कि अपनी आवाज़ को बंद नहीं होने देंगे, ये लिखवा कर ले लीजिए। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं और पत्रकारों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये कहां तक किया जाता है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीजें शुरू हो गई है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।